तो अमेरिका में ट्रंप सरकार फिर एक बार, और इसी बीच रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का बयान भी सामने आया है। आपको जानकारी दे दें, कहा गया है कि अमेरिका में कोई भी जीते, इससे रूस को फर्क नहीं पड़ता। अगर अमेरिका अपनी नीतियों में कोई बदलाव करेगा तब देखेंगे। मारिया की तरफ से कहा गया है, जहां तक राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, हम अपने हितों का ख्याल रखेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया का ये महत्वपूर्ण बयान। इस पर बात करने के लिए आपको लिए चलते हैं वॉशिंगटन। मधु मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मधु, लगातार रूस की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं। अब विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता कह रही है कि अमेरिका में कोई भी जीते, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। जी, फिलहाल ये तो सिर्फ बयानबाजी ही है, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आएंगे और जब वो एक बार राष्ट्रपति की शपथ ले लेते हैं, उसके बाद उनका किस तरह से फॉरेन पॉलिसी को लेके अपना पहला कदम होगा, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग और फोर्सफुल इम्प्लीमेंट करते हैं फॉरेन पॉलिसी को। उन्होंने हमेशा से कहा है, अपने पूरे कैंपेन के दौरान कहा है कि वो वॉर को ख़त्म करेंगे, वो जंग में किसी भी तरह अमेरिका को हिस्सा नहीं लेने देंगे। अब इसका मतलब क्या है? क्या वो किसी तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से काम करेंगे, जो उनका स्टाइल नहीं है? हमने पिछली प्रेसिडेंसी में भी देखा कि वो किसी डिप्लोमेसी को या फिर शांति से बात करके मामले को सुलझाने की बात नहीं करते हैं। तो क्या फोर्सफुल अप्रोच रहेगा? ये जरूर रशिया की नजर उस पे है, यूक्रेन की नजर उस पे है, फिलिस्तीन की नजर उस पे बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। मायने बहुत होते हैं। विशाल, क्या ये स्पष्टता जो दिखाई जा रही है, इसके पीछे की भी कोई खास वजह आपको समझ आ रही है? देखिए, क्योंकि रूस और अमेरिका के बीच में दूरियां हमेशा से रही हैं और अभी डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं रूस इसी बात का इंतजार कर रहा है कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप का प्रस्ताव क्या होगा, किस तरह से वो आगे की दशा दिशा तय करेंगे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव के दौरान बयान जरूर दिया कि वो रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, लेकिन उसका प्लान क्या होगा, कैसे रुकवाएंगे, ये तो फॉर्मल बातचीत के टेबल पर ही होगी, या कोई जब इसके संदर्भ में कोई मीटिंग होती है या कोई प्रस्ताव सामने आता है, तो इसीलिए शायद रूस फूक कर कदम रख रहा है। और इसीलिए अमेरिका चुनाव के नतीजों के बाद से रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता का यह कहना है कि अमेरिका में कोई जीते, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। अमेरिका अगर रूस के लिए अपनी नीतियों में कोई बदलाव करता है, तब वो देखेंगे कि उन्हें आगे क्या करना है। तो कहीं ना कहीं यह बयानबाजी है और असली जो तस्वीर सामने आएगी वो 20 जनवरी 2025 के बाद ही आएगी कि आखिरकार अमेरिका क्या करना चाहता है रूस यूक्रेन के मामले में। ठीक है विशाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।